जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचे? महर्षि, इसका अर्थ समझ लो। भक्त, क्या मुझे अपनी पत्नी तथा परिवार नहीं त्यागना चाहिए? वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम ये जानो कि तुम कौन हो। क्या पत्नी, धन, गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? पहले ये जान लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने उनके मध्य में रहकर भी साक्षात्कार प्राप्त किया? उसके लिए कौन सी व्यवहारिक साधनाएं करनी होती हैं? ये साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। मैं मूर्ति पूजा करता हूं, इसे करते रहो। इससे मन एकाग्र होने लगता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग ये समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। ये उनकी भूल है। मोक्ष केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो और ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ और उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना। तब वो तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा। क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे? हाँ, ये सब उत्तम है। क्या मुझे योग की आवश्यकता नहीं है? ये केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त और क्या है? क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती? प्राणायाम आदि ऐसे साधन हैं। क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं? संभव है। तुम ये वो देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल ये जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सभी देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम ये जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते। क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप, उदाहरणार्थ कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? मानसिक जाप बहुत अच्छा है, इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जप से परिचित हो जाता है, तभी तुम यह अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। यह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। क्या परमात्मा हमसे सर्वदा भिन्न है? सामान्यतः लोग ऐसा ही मानते हैं, किंतु यह भूल है। उसे अपने से भिन्न ना मानो, तभी आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यता की अनुभूति होगी। क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं? होना क्या है? विचार करने वाला सर्वदा वो सत्य ही है। अंततो गत्वा वो इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है। हम अपने आप को यदाकदा भूल जाते हैं, जैसे कि सुषुप्ति तथा स्वप्नावस्था में, परंतु ईश्वर सर्वदा जागृत है। मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? बिना उपदेश के तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? पुराणों के सहारे? ठीक है, ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। यह महत्व का नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वथा अभिन्न हैं। अंत में व्यक्ति ये जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं। यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है सफलता अवश्य मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा। भक्त, क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? महर्षि, हाँ, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। भक्त, ऋषियों के योग मार्ग में तथा प्रपत्ति यानी आत्मसमर्पण में कोई अंतर है? महर्षि, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग यानी प्रपत्ति एक ही है। आत्मसमर्पण से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मविचार अनुसंधान से। पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं
मैं देह भाव का पूरी तरह लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्ण संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। भक्त, अपने कर्मों के फलस्वरूप क्या हम स्वर्ग आदि में जाते हैं? वे अवस्थाएं भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था। परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को स्वयं को जान लें, उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की क्या आवश्यकता रह जाती है? भक्त, क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? ये मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन में दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट होगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप क्यों? एक यात्री ने पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अश्रुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि, हाँ, एक महान शक्ति ने उन्हें इस मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यतः अश्रु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके अंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता की जो प्रचंड धारा बह रही थी, उसके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया वही रहना चाहिए। भक्त, क्या इस भौतिक शरीर को शून्य में लोप किया जा सकता है? महर्षि, ये प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे लिए यह संभव नहीं कि तुम ये जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त, क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि, ये केवल शरीर के विषय हैं। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? दूसरी बातों की क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं वे भ्रम में हैं। ऐसे किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो, फिर ये एक प्रकार से लोप हो जाती है अथवा दूसरी प्रकार से, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? इन सब का कोई बड़ा महत्व नहीं। बड़प्पन अथवा छोटापन किसमें होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं यानी देहाभिमान का नाश ही मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एकत्व ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा उस परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति ही ये विचार करते हैं कि शरीर पात किस भांति हुआ। उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है। उनकी न देह सहित न देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इससे उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। उनके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था के अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का संबंध ही क्या? अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्यागना श्रेयस्कर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकत्व करने के कारण ही प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोते थे तब क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं थी। अब इस क्षण वो क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वो मैं है। इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। योगी रमैया के अनुभव का वर्णन। महर्षि के सानिध्य में बैठने से आंतरिक शांति मिलती है। मैं एक साथ 3-4 घंटे समाधि में बैठा करता था। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मन ने एक आकृति बनाई तथा अंदर से बाहर आ गया। निरंतर अभ्यास तथा ध्यान से मन हृदय में प्रवेश कर उसी में लीन हो गया। मेरा निश्चय है कि मन की विश्राम स्थली हृदय है। इसका परिणाम शांति है। मन के हृदय में लीन हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। एकाग्रता यानी धारणा की अवस्था में भी यह अनुभूति हो सकती है। मैंने महर्षि से मनन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे निम्न प्रकार से बताया।
मनुष्य की मृत्यु होने पर चिता निर्माण कर देह को उस पर लिटाते हैं। चिता को अग्नि दी जाती है, त्वचा जलती है, तदुपरांत मांस व अस्थियां तथा सारा शरीर ही जलकर राख बन जाता है। तत्पश्चात क्या रहता है? मन रहता है। प्रश्न होता है, शरीर में कितने मन हैं? एक अथवा दो? यदि दो होते तो लोग मैं शब्द का प्रयोग क्यों करते, हम शब्द का क्यों नहीं? अतः मन एक ही है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसका स्वरूप क्या है? इस क्रम से खोज करते करते मन का भी लोप हो जाता है। तदुपरांत मैं ही शेष रह जाता है। तब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? केवल आत्मा? यही मनन है। मैंने इसी क्रम से मनन किया। इस प्रक्रिया से देह वासना नष्ट हो जाती है, अहंकार का लोप हो जाता है, केवल आत्मा प्रकाशित होती है। मन के लय यानी मनोलय करने का एक दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। वे समाधि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्हें आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक व सहज रूप से सदैव है। जो उनके साथ रहते हैं वे उनकी कृपा से समाधि का स्वभाव क्रमशः आत्मसात कर लेते हैं। एक शिक्षित यात्री ने द्वैत तथा अद्वैत विषय पर भगवान से प्रश्न किया, महर्षि, देह भाव से युक्त होना ही द्वैत है, देह भाव से रहित होना ही अद्वैत है। 13 अगस्त 1936। उत्तर भारत की एक ऊंचे घराने की एक विशिष्ट महिला अपने निजी सचिव के साथ दोपहर को आई। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के बाद महर्षि जब भोजनोपरांत कक्ष में पधारे तो उसने प्रश्न किया, महाराज जी, क्या हम मृतकों को देख सकते हैं? हाँ। क्या योगी हमें उनके दर्शन करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, किंतु मुझसे ऐसी आशा न करें, क्योंकि मैं नहीं करा सकता। क्या आप उनको देखते हैं? हाँ, स्वप्न में। क्या हम योग द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आपने योग पर लिखा है? क्या इस विषय पर आप द्वारा लिखित पुस्तकें हैं? हाँ। किसी ने प्रश्न किया, कर्म क्या है? महर्षि कहते हैं, जिनकी फल प्राप्ति का क्रम प्रारंभ हो चुका है उनको प्रारब्ध कर्म यानी भूतकाल के कर्म कहते हैं। जो जमा हैं और जिनकी फल प्राप्ति आगे होगी वे संचित कर्म कहे जाते हैं। अनेक प्रकार के अत्यंत प्रभावशाली संचित कर्म जब अगले जन्म में फल देने लगते हैं तो उन्हें उस जन्म का प्रारब्ध कहा जाता है। वर्तमान में कार्य कर रहे सेवकों में से एक जब सबसे पहले आया तो उसने प्रश्न किया, मोक्ष का क्या मार्ग है? महर्षि ने उत्तर दिया, जो मार्ग अपनाया गया है वही मोक्ष तक ले जाएगा। 22 सितंबर 1936। एक यात्री आर शेषगिरी राव से वार्तालाप करते हुए महर्षि ने बताया कि आत्मज्ञानी ही उत्तम कर्मयोगी हो सकता है। जब कर्तापन का भाव ना रहे तो देखो क्या होता है। श्री शंकर ने अकर्म का आदेश दिया था, किंतु क्या उन्होंने स्वयं भाष्य नहीं लिखे अथवा शास्त्रार्थ नहीं किए? कर्म करना अथवा नहीं करना इस संवाद में मत पड़ो। अपने आप को जान लो, तब देखो कि ये कर्म किसका है, ये किसका है। कर्म को स्वयं होने दो। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। यदि वो अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता। जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वो सन्यासी है। भक्त। अहम भाव का उदय कैसे हुआ? महर्षि, ये जानना आवश्यक नहीं, वर्तमान को जानो। जब तुम इसे जानते हो तो अन्य काल की चिंता क्यों करते हो? एक भक्त ने पूछा, क्या स्वर्ग तथा नरक हैं? महर्षि, वहां जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए। वे स्वप्नवत हैं। हमें स्वप्न में भी समय तथा आकाश का अभाव होता है। सत्य क्या है, स्वप्न या जागृति? भक्त, इसलिए हमें काम, क्रोध आदि से अपने आप को बचाना चाहिए। महर्षि, संकल्पों का त्याग कर दो। अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं। कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। वो आत्मा है। आत्मा नित्य जागृत है। क्या तीर्थ यात्रा आदि लाभदायक हैं? हाँ। आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रयास आवश्यक है? मैं को नष्ट कर देना चाहिए। आत्मा तक पहुंचना नहीं पड़ता। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आत्मा नहीं है? ये नवीन नहीं है। तुम जो हो वो ही रहो। जो नवीन है वो स्थायी नहीं हो सकता।
जो सत्य है वही सदैव रहेगा। भक्त पूछता है, एक गुरु का भक्त रहकर भी क्या अन्यों के प्रति आदर किया जा सकता है? गुरु केवल एक ही है, वो शरीरधारी नहीं है। जब तक दुर्बलता हो तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यकता रहेगी। भक्त पूछता है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, उन्होंने ऐसा कैसे जाना? आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही ऐसा जाना जा सकता है, उससे पूर्व नहीं। भक्त, आपने परम पुरुषार्थ के पश्चात ही यह अवस्था प्राप्त की है। हम निर्बल आत्माएं क्या कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा में हैं, हम संसार में नहीं हैं। भक्त, स्वर्ग तथा नरक ये क्या हैं? स्वर्ग तथा नरक तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे काम क्रोध ही इनके जनक हैं, वे स्वप्न तुल्य हैं। भक्त, गीता का कथन है कि यदि भ्रू मध्य में एकाग्र होकर श्वास पर संयम किया जाए तो परम अवस्था प्राप्त होती है। ये कैसे किया जाता है? महर्षि कहते हैं, तुम सदैव आत्मा में हो, आत्मा तक जाना नहीं पड़ता। भ्रू मध्य केवल एक स्थान है जहां एकाग्रता करनी चाहिए। आपने हृदय को उपासना का स्थान कहा था। हाँ, वो भी है। हृदय क्या होता है? हृदय आत्मा का केंद्र है। आत्मा केंद्रों का केंद्र है। हृदय मानसिक केंद्र का प्रतीक है, शारीरिक केंद्र का नहीं। भक्त, ज्ञान शब्द आत्मज्ञान का द्योतक है। इसी शब्द का प्रयोग साधन के रूप में भी करते हैं। ऐसा क्यों? ज्ञान शब्द को साधन के लिए भी व्यवहार करते हैं क्योंकि अंत में उसका परिणाम साक्षात्कार है। क्या एक व्यक्ति को चाहे उसका ज्ञान कितना ही अपूर्ण हो, उपदेश में प्रवृत्त होना चाहिए यदि उसका प्रारब्ध उस प्रकार का हो? गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता है कि क्या कर्म साधन है? कृष्ण उत्तर देते हैं कि ऐसा ही है यदि अकर्तापन के भाव से किया जाए। ऐसा ही उन शास्त्र सम्मत कर्मों के बारे में जानो जिन्होंने कर्म का निषेध किया है। उनके द्वारा उन्हीं कर्मों को निषिद्ध ठहराया है जो कर्तापन के भाव से किए जाते हैं। कर्मों को त्यागो मत, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। कर्तापन के भाव को त्यागो, कर्म स्वतः ही होते रहेंगे अथवा कर्म तुमसे छूट जाएंगे। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म करना है तो वे तुमसे होंगे ही, तुम चाहो या ना चाहो। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म नहीं है तो तुम कितने ही आग्रह से उनमें प्रवृत्त हो जाओ, वे नहीं होंगे। जनक, शुक आदि अहंकार रहित होकर कर्मरत थे। यश के लिए भी कर्म किया जा सकता है तथा निस्वार्थ भाव से समाज के लाभ के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी उन्हें प्रशंसा की इच्छा रहती है, इसलिए वे भी वास्तव में स्वार्थपूर्ण होते हैं। भक्त, वो एक वस्तु क्या है जिसे जानकर सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं? महर्षि, संशयकर्ता को जान लो। यदि संशयकर्ता पकड़ में आ जाए तो संशय उत्पन्न नहीं होंगे। यहां संशयकर्ता के परे जाना है। फिर वो संशयकर्ता ही नहीं रहता, तब संशय उदय नहीं होंगे। फिर वे कहां से उत्पन्न होंगे? सभी मनुष्य ज्ञानी तथा जीवन मुक्त हैं। उन्हें केवल इस वास्तविकता का भान नहीं है। संशयों को निर्मूल करना ही होगा। इसका तात्पर्य यही है कि संशयकर्ता को निर्मूल करना आवश्यक है। यहां संशयकर्ता मन है। भक्त, इसके लिए क्या कर्म है? मैं कौन हूं इसकी खोज करो। क्या हम इसका जाप करें? तुम ये विचार क्यों करो कि मैं ये हूं? खोज करने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तब जो अनिवार्य अवशेष आत्मा है वो प्रकट होगी। क्या हठ योग आवश्यक है? ये भी एक साधन है। ये सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। आत्मविचार प्राणायाम से आगे है। योग वशिष्ठ में चूड़ाला शिखध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्मविचार का परामर्श देती है। प्राण अथवा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठ योग प्राण का है, आत्मविचार बुद्धि का। भक्त, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है? वो व्यक्तित्व कैसे रह सकता है? सामान्यतः दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कार्य के प्रारंभ से पहले आचमन तथा प्राणायाम का निर्देश देते हैं।
कर्म चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन की एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। भक्त, मैं नेति नेति यानी ये नहीं का ध्यान करता हूं। महर्षि, नहीं, ये ध्यान नहीं है। स्रोत को खोजो, तुमको स्रोत तक पहुंचना ही है। असत्य मैं देह भाव नष्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं यानी आत्म भाव की अनुभूति हो जाएगी। मैं देह भाव, वास्तविक में मैं आत्म भाव से भिन्न नहीं रह सकता। 24 सितंबर 1936 मदनपल्ली से श्री डंकन ग्रीसलैस ने निम्न प्रकार से लिखा। कभी कभी चैतन्य का स्पष्ट प्रकाश दिखाई देता है जिसका केंद्र सामान्य अहम से बाहर है तथा जो सम्मिलित करने वाला प्रतीत होता है। मन को दार्शनिक सिद्धांतों से अलग रखते हुए भगवान हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि वे प्रकाश हमें प्राप्त हो, स्थिर रहें तथा उनकी वृद्धि हो। क्या इस प्रकार के अनुभवों के अभ्यास के लिए एकांतवास आवश्यक है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, अंदर या बाहर किसके लिए है? जब तक दृष्टा एवं दृश्य है वो केवल तभी तक है। फिर ये दोनों किसके लिए हैं? ये दोनों एक होकर केवल दृष्टा रह जाएंगे। देखो दृष्टा में कौन है? विचार प्रक्रिया तुम्हें दृष्टा से परे शुद्ध चैतन्य तक ले जाएगी। सामान्य अहम मन है, इस मन की अपनी सीमाएं हैं, किंतु शुद्ध चैतन्य निस्सीम है तथा उपरोक्त आत्मविचार की प्रक्रिया से उस तक पहुंचा जा सकता है। प्राप्ति, आत्मा सर्वदा है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को हटाना है, प्राप्ति को चिरस्थायी रखना। एक बार आत्म प्राप्ति होने के पश्चात वो सदैव रहेगी, वो कभी खोती नहीं। विस्तारित करना, आत्मा का विस्तार नहीं होता क्योंकि आत्मा न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। एकांतवास, आत्मा में स्थित रहना ही एकांत है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। एकांतवास के लिए एक स्थान से अन्य स्थान में जाना होता है। आत्मा से भिन्न कहीं कोई भी स्थान नहीं है। सब कुछ आत्मा के होने से कहीं भी जाना असंभव एवं असंगत है। अभ्यास करना ही आत्मा की खोज है। 28 मार्च 1935 श्री एस रंगनाथन, ICS जिलाधीश बेंगलोर, श्री SV रामामूर्ति, ICS तथा पुदुकोटा राज्य के भूतपूर्व दीवान श्री T राघवैया आश्रम में आए। श्री रंगनाथन ने पूछा, कृपया मुझे निर्देश दें कि मन को वश में कैसे किया जाए। महर्षि कहते हैं, इसके दो साधन हैं। एक यह है कि देखो मन क्या है, तो ये नहीं रहता। दूसरा साधन किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना है, इससे मन शांत हो जाएगा। प्रश्नकर्ता ने अधिक स्पष्टीकरण के लिए पुनः उस प्रश्न को दोहराया। कुछ विस्तार के साथ पुनः वही उत्तर दिया गया। प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत नहीं हुआ। श्री राघवैया, चूंकि हम लोग सांसारिक हैं, कुछ न कुछ व्यथा हमें लगी रहती है और नहीं जानते कि उनसे कैसे छुटकारा पाएं। ईश्वर की प्रार्थना करने से भी हमें संतोष नहीं होता, हम क्या करें? महर्षि, ईश्वर में विश्वास करो। भक्त, हम आत्मसमर्पण करते हैं फिर भी कोई सहायता नहीं। हाँ, यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है तो तुमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की क्षमता होनी चाहिए और तुमको जो अच्छा ना लगे उस पर असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। घटनाक्रम जैसा तुम्हें दिखता है उसका परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है। अनेक बार दुख मनुष्य को ईश्वर में विश्वास पैदा करा देता है। भक्त कहता है, पर हम सांसारिक ठहरे, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सबकी स्थिति की उपेक्षा कर तथा अपने व्यक्तित्व को बिना कुछ रखे हम कैसे ईश्वर इच्छा अंगीकार करें? महर्षि, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है। तुम्हें केवल ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए। श्री राममूर्ति जी पूछते, स्वामी जी, मैंने ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज पढ़ी है। मैं अंतिम परिच्छेद से बहुत प्रभावित हुआ हूं, जिसमें वे कहते हैं कि बिना विचार के भी जागृति रखी जा सकती है। मैं जानता हूं कि ये भौतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना संभव है। क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है? संकल्पों से परे जो चैतन्य है, क्या उसकी अनुभूति संभव है? महर्षि जवाब देते, हाँ, चैतन्य केवल एक ही है जो जागृति
स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में यथावत रहता है। सुषुप्ति में मैं का लोप हो जाता है, जागृति में मैं का भाव उदय होता है और तब संसार भासित होता है। सुषुप्ति में ये मैं कहाँ था? ये वहां था अथवा नहीं था? ये वहां भी रहा होगा, किंतु उस रूप में नहीं जिसमें तुम्हें अब प्रतीत होता है। जागृति का वर्तमान मैं केवल मैं का संकल्प मात्र है, जबकि सुषुप्ति का मैं ही वास्तविक मैं है। इसी की निरंतर सत्ता है, यही चैतन्य है। यदि इसका अनुभव हो जाए तो तुम देखोगे कि यह संकल्पों से परे है। भक्त, क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? महर्षि, अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना विचार प्रक्रिया भी चल सकती है। भक्त, क्या दूसरों के मन के विचार जाने जा सकते हैं? सदैव की भांति महर्षि ने दूसरों की चिंता करने से पहले उनको अपनी आत्मा के अनुसंधान का आदेश दिया। महर्षि ने पूछा, अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न और कोई दूसरा है कहाँ? श्री राघवैया ने कहा, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवों में परस्पर संबंध कैसे करें? महर्षि कहते, अनुभव केवल एक ही है। सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वो स्वयं की आत्मा को जानता है? वो कहेगा नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा सांसारिक ज्ञान ऐसी क्षुद्र नींव पर आधारित है। श्री राममूर्ति, वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे जाने? महर्षि कहते, क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से अनभिज्ञ हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। क्या विचित्र विरोधाभास है। महर्षि ने पुनः कहा, यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं, यही मन का नियंत्रण है। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाए और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा। जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु यह स्वयं को धोखा देता है। 3 अप्रैल 1935 श्री एकनाथ राव, एक इंजीनियर, ने श्री भगवान से प्रश्न किया, क्या आत्मविचार के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि ने जवाब दिया, एकांत सर्वत्र है। व्यक्ति सदैव अकेला है, उसको अपने अंदर खोज करना है, उसकी खोज बाहर नहीं करनी है। व्यावहारिक जगत क्लेशमय है। महर्षि, अपने आप को दुखी मत होने दो, विचार करो क्लेश किसे है। थोड़े से अभ्यास के बाद वो तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। भक्त कहता है, अभ्यास भी असंभव है। महर्षि, अभ्यास करोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा। भक्त फिर कहता है, आंतरिक अनुसंधान से भी उत्तर नहीं मिलता। महर्षि कहते, अनुसंधान करता ही उत्तर है, अन्य कोई उत्तर नहीं आ सकता। जो नवीन है वो सत्य नहीं हो सकता, जो सनातन है वही सत्य है। 6 अप्रैल 1935 एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, सांसारिक विषय सरलता से समझ आ जाते हैं, जबकि ये समझ में नहीं आते। महर्षि, हाँ, मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है, वो अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है। भक्त, श्री भगवान के सानिध्य में 1 दिन रहना अच्छा है, 2 दिन रहना उत्तम है, 3 दिन रहना और भी अधिक उत्तम है, और इसी प्रकार है। यदि हम यही निवास करने लगे तो हम सांसारिक कार्य कैसे कर सकेंगे? महर्षि कहते हैं, यहां निवास करना या अन्यत्र निवास करना समान ही मानना चाहिए, उसका फल भी समान ही है। 20 अप्रैल 1935 एक व्यक्ति ने श्री भगवान से प्रश्न किया, आप भगवान हैं, इसलिए आपको ज्ञात होगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। कृपया बताएं कि मैं ज्ञानी कब होऊंगा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं भगवान हूं तो आत्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, इसलिए ना ज्ञानी ना अज्ञानी। यदि इसके विपरीत मैं तुम्हारे ही समान हूं, तो मैं तुम जितना ही जानता हूं। इन दोनों स्थितियों में मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे सकता। 5 जून 1935 एक 25 वर्षीय ब्राह्मण युवक महर्षि के पास दर्शनार्थ आया। महर्षि को देखते ही युवक उन्मादी होकर चिल्लाने लगा, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, आप ईश्वर हैं,
आप परम ब्रह्म हैं, आप मेरे पिता हैं, पिता मेरी रक्षा करो। और इसी प्रकार कहने लगा। उसका उन्माद बढ़ने पर वो दोनों हाथों से एक के बाद एक अपने वक्ष स्थल पर तेजी से प्रहार करने लगा तथा शिवोहम शिवोहम जोर जोर से बोलने लगा। पुनः वो दांत पीसकर उन्माद से पुकारने लगा, मैं भौतिकवाद को नष्ट कर दूंगा, जैसे कि वो भौतिकवाद को अपने दांतों से पीस रहा हो। फिर वो बोला, या तो मुझे शक्ति दो, अन्यथा मैं। और इस प्रकार करने लगा जैसे अपना गला घोंट रहा हो। जब उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सावधानी से हटाया गया तो वो महर्षि के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोला, मैं अपने पिता के चरणों में शरण लूंगा। पिता, आप पार्थ सारथी हैं, मैं अर्जुन हूँ, हम लोग भौतिकवाद को निकाल बाहर करेंगे, आदि आदि। अंत में उसे महर्षि के समीप से हटा दिया गया। उसने स्नान किया, कुछ हल्का जलपान किया तथा कुछ घंटों तक वो कक्ष में शांत बैठा रहा। उसने दोपहर का भोजन नहीं किया। दोपहर के बाद उसे पुनः दौरा पड़ा। तब वो चिल्लाने लगा, यदि अभी कृष्ण आ जाएं तो मैं उनका सिर काट लूं। उसने मुझे नौकरी छोड़ने की सम्मति दी और अब वो मेरी माँ की रक्षा नहीं करते, अथवा वो मेरा सिर ही काट दें। और इसी प्रकार कहने लगा। उसके कुछ घंटों तक शांत रहने के बाद महर्षि ने श्री केएल शर्मा से उनकी अनुबंध की टीका यानी परिशिष्ट से 40 छंद के कुछ अंश पढ़ने को कहा। उसका सारांश ये था कि जो लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं वे मानव कल्याण हेतु दैवी सहायता की इच्छा करते रहते हैं। ये उस लंगड़े की कथा के समान है जिसने दंभ से कहा था कि यदि कोई उसे केवल खड़ा कर दे तो वो शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। ध्येय तो अच्छा था पर अनुपात के संबंध में विवेकताशीलता नहीं है। युवक ये सुनकर सहसा उछल पड़ा। श्री भगवान को प्रणाम करता हुआ कहने लगा, पिता, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें, मुझे निर्देश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसी प्रकार कहने लगा। संध्या को पुनः युवक ने साष्टांग दंडवत कर कहा, मैं समर्पण करता हूं। 9 जून 1935 कोकानद के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरा मस्तिष्क 2 अथवा 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है और क्रम से ऐसा ही होता रहता है, इसका कारण क्या है? महर्षि कहते, ये स्वाभाविक है। ये प्रकाश यानी सत्व, क्रियाशीलता राजस एवं अज्ञान तामस का क्रमानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्य का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। भक्त पूछता, हृदय कहाँ है? ये आत्मा का स्थान है। क्या ये शारीरिक हृदय है? नहीं, ये वो स्थान है जहां से मैं का उदय होता है। मृत्यु उपरांत जीव का क्या होता है? इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करे यदि संभव हो। अभी तो देहधारी जीव अपनी वर्तमान समस्या का हल करे तथा ये खोजे कि वो कौन है, तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। ध्यान क्या है? ध्यान का प्रायः यह आशय है कि किसी वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निधिध्यासन का आशय आत्मानुसंधान तथा आत्मविचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहां तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निधिध्यासन एक ही हैं, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है।